हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस का एग्जाम 17 और 18 तारीख को होना निश्चित हुआ है। तो आपके जो जिले हैं वो भी आपके दिखा दिए गए हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब सभी जो बच्चे हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम भी आज आपके सामने एक मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं, मैथ के पोर्शन को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी क्लासों को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, हमने उसमें जीएस की तथा हिंदी और एक फुल प्रैक्टिस सेट भी करा दिया है। अगर आपने मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैथ में दिक्कत आ रही तो मैथ की क्लासों को आप हमारी को देख लीजिए और रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं जो कि हमने डाल दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे कुछ बनते ही बनते हैं, उनको डाल लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं उन हमसे पढ़ने के बाद आपको और किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, और वो क्वेश्चन आप एग्जाम में इजीली बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई मित्र है, कोई साथी है जो कि इस एग्जाम को देने जा रहा है, देने जाएगा, तो उसको आप हमारी क्लास को शेयर कीजिए तथा उसे आपने लाइक करवाइए और आप स्वयं भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिले। चलिए दोस्तों, आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है। ठीक है, तो हम इसको वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैथ का क्वेश्चन कह रहा है 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेनें दो समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा, क्या निकालना है दोस्तों, कितना समय लगेगा, समय निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे। सबसे पहला काम है कि चल कैसे रही है, ध्यान से देखना दोस्तों। अगर ट्रेन, ये जो समांतर पटरियां हैं, यहाँ पर एक ट्रेन तो इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर से ऐसे आ रही है, तो ये होती हैं आपकी आमने सामने आ रही हैं ये समांतर पटरियां। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसने कहा एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो ऐसे आ रही हैं वो, ये इधर आ रही है और ये इधर जा रही है। तो इस कंडीशन में सापेक्ष चाल निकालते हैं, तो चाल जो जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, चाल जुड़ जाती है। तो चाल हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो चाल हमारी आ जाएगी, यहाँ से हम जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, 43 और 72 को जोड़ देंगे। 43 और 72 को जोड़ने पर हमें कितनी चाल प्राप्त होगी दोस्तों, 45 और 72 जोड़ के हो गए 117। कितने हो गए दोस्तों, 117। और ये दोस्तों किसमें है, मीटर पर सेकंड में है। और हमारा जो आंसर आ रहा है ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमें, वो किसमें, सेकंड में। तो हमें ये चाल भी मीटर पर सेकंड में बनानी होगी। अब मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए आप सभी को पता होगा कि कितने का गुणा करते हैं, तो आप करते हैं 5/18 का। कितने है दोस्तों, 5/18 का, और ये चेंज हो जाती है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करना है, हमें आगे हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है दूरी। चाल निकाल ली हमने, अब निकालनी है दूरी। तो हमारी दूरी दोस्तों कितनी हो जाएगी, दूरी हमारी हो जाएगी, दूरी तो हो जाएगी, अब दूरी पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई, जब ट्रेनें आपस में पार करेंगी, दोनों ट्रेनों की जो लंबाइयां हैं उसका योग ही हमारी दूरी बन जाएगी। तो 105 किलोमीटर लंबी है पहली ट्रेन, 105 है, और दूसरी कितनी है दोस्तों, 90 है। इन दोनों को जोड़ देंगे, 105 और 90 कितने होते हैं, 195 होते हैं। 195 आपकी क्या आ गई, मीटर में दूरी आ गई, 195 मीटर दूरी आ गई। ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर में, तो हमारी ये जो इकाइयां हैं वो समान हो गई। अब निकालना है समय। अब समय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसे हम लगाएंगे। तो समय निकालने के लिए होता है, समय बराबर होता है दूरी जो होती है वो बट्टे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, 195 है, बट्टे कितना है, चाल है, चाल है 117 इंटू 5। अब ये जो बट्टे वाला 18 है, इसके बट्टे में लिखूंगा तो ये तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, मैं इसे डायरेक्ट ऊपर ही लिख देता हूँ। ठीक है, और ये किस में आ जाएगा दोस्तों, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल करना है। अब हल कैसे करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे, ये काट दो 5 से, 5 से ये कटेगा कितनी बार दोस्तों, तो 5 तिया 15। ठीक है, बचे 4, 5 निम 45, 45 आ गया। 13 से काट दो, 13 से ये, तो ये कट जाएगा कितनी बार दोस्तों, 13 से 117 को हम काटेंगे तो ये 39 से काट के देखें, 39 से कितनी बार कटेगा, हाँ 39 से ये कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, 39 से,
39 से ये कटेगा हमारा कितनी बार दोस्तों, 3 बार। और 3 से ये 18 कटेगा दोस्तों हमारा कितनी बार, 6 बार। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, 6 सेकंड हमारा क्या है, आंसर हो गया है। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे दोस्तों, वो 6 सेकंड का समय लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। देख पा रहे हैं दोस्तों कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को हल किया है। हमसे जुड़ रहे रहिए और जुड़ने के बाद आप भी ऐसे ही क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि एक क्या है, एक पंखे को 1200 रुपए में, कितने में, 1200 रुपए में बेचकर संजय 200 रुपए की हानि करता है। क्या करता है दोस्तों, 200 रुपए की हानि करता है। ठीक है, कितने में बेचकर, 1500 रुपए में, 1200 रुपए में बेचकर 200 रुपए की हानि करता है। कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। हानि हो गई कितने की, 200 रुपए की। अब रुपए में दी है। अब यहाँ पर आपको कुछ लॉजिक लगाना होगा। कैसा लॉजिक लगाना होगा कि जो वो पंखा है उसका क्रय मूल्य कितना है, बेचा कितना है, तो इसका हम निकाला, हमने देखा कि विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस है 1200 रुपये। कितना है दोस्तों, 1200 रुपये। और जो उसे हानि हुई है वो कितनी हुई है हानि, उसे लॉस जो हुआ है वो हुआ है 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये का। तो जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा आपका कितना, 1400 रुपये। 1400 रुपये की वस्तु हो, 1400 रुपये की वस्तु होगी, उसे 1200 रुपये में बेचा गया है, तब 200 रुपये की हानि हुई है। अब वो पूछ रहा है कि उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि उसे 10% का लाभ हो। तो होता है किस पे, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, 1400। ठीक है, 1400। अब 1400 दिया गया है। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, 10% का लाभ। जब भी हमें लाभ निकालना है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 110 बट्टा कितना दोस्तों, 100। ठीक है, परसेंट हटा दें, बट्टे में 100। यहाँ से क्या करना है, हमें ये कैंसिल कर देना है, 2 जीरो कर दिया हमने। अब 14 का 11 में गुणा कर देना है, तो एक तो जीरो आ जाएगी, 11 का 14 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 और 1 5, और 1 की 1, ये आ गया 1540 रुपये। 1540 रुपये में बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा, जो कि किसने रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इतने सिंपल क्वेश्चन है। आप जो मैं ये लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में ये कुछ नहीं लिखेंगे, बस आप इतना लिखेंगे और डायरेक्ट आप आंसर विद इन सेकेंडों में निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है आपसे, यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो क्या पूछा है उसने, लाभ पूछा है आपसे। अब लाभ पूछा है तो लाभ आपका कब होता है दोस्तों, पहले तो देखिए 12 वस्तुएं जो का क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है दोस्तों, बराबर है। तो इसमें वस्तुओं में कितने का लाभ हुआ, वस्तुओं में हुआ दोस्तों कितने का, 2 का बस। ठीक है, और जब लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है कि छोटा होता है, क्रय मूल्य होता है छोटा और विक्रय मूल्य होता है बड़ा। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 12 है, तो 12 विक्रय मूल्य हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बट्टे में आता है, बट्टा रखा हमने 10। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो प्रतिशत के लिए हम कितने का गुणा करते हैं दोस्तों, 100 का गुणा करते हैं। हमने 100 का गुणा कर दिया। अब हम यहाँ से हल करेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, 10 बचे, 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20% आ जाएगा। उसके लाभ कितना होगा दोस्तों, 20% का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है, आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही कम समय में आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बना पाएंगे, हमसे जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर, कितने से, 52 से भाग देने पर शेष फल जो रिमाइंडर है 44 यानी कि 44 बचता है। यदि उस संख्या को 13 से यानी 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, 13 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। देखिए दोस्तों, अब जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको बनाना कैसे है वो हम आपको यहाँ से सिखाएंगे। देखिए दोस्तों, पहली कंडीशन, यहाँ पर पहली कंडीशन ये वाली है और दूसरी कंडीशन ये है। पहली कंडीशन का जो शेष है अगर बड़ा है किससे, दूसरी कंडीशन के भाजक से, इस 13 का ही तो भाग लगाना है, तो ये भाजक है। पहली कंडीशन का शेषफल बड़ा हो दूसरी कंडीशन के भागफल से, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो भी शेषफल है उसमें ही भाग लगा देते हैं, कितने का, जो भी दूसरा भाजक है उसका, 13 का। तो भाग लगाएंगे 13 का, तो इसमें कितनी बार जाएगा, तो 13 तिया होता है 39,
39 मैंने यहाँ से घटाया, घटाने के बाद बचा कितना दोस्तों 5, जो कि क्या हो गया 6। तो उस संख्या में भी भाग लगाएंगे 13 का तो कितना बचेगा 5 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। 5 आपका क्या है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर अंडूड में 6 प्लस अंडूड में 6 और प्लस अंडूड में 6 ये दिया हो कहां तक अनंत तक, का मान कितना होगा। तो अब देखिए इसका बहुत ही सिंपल नियम हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, वो हमें यहाँ से समझना है कि क्या करना होगा। अब आंसर भी आप देख पा रहे हैं कि ऐसे रखे हैं कि बहुत ही नजदीक नजदीक रखे हैं। इसका बेसिक नियम क्या होता है उसे समझेंगे तो हमारा अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक नियम होता है कि ये जो दिया है इसका दोनों तरफ कर दो वर्ग, यहाँ पर एक्स का वर्ग करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बराबर हो जाएगा पहला वाला जो अंडूड है वो हट जाएगा, बचेगा क्या प्लस अंडूड में 6 प्लस अंडूड में 6 प्लस डॉट डॉट कहां तक अनंत तक। अब ये यहाँ पर समझना है कि ये जो रखा है ये इसका मान कितना है, ये एक्स है, इसकी जगह क्या रख देंगे पूरी की जगह एक्स है। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब ये दोनों पद इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के कितने दोस्तों 3x आ जाएगा, 3x और प्लस के 3 दूनी 6 होता है और ये घट के आ जाएगा 1 और गुणा करके 6 बराबर 0। यहाँ से आप फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा कितना x माइनस 3 और बराबर 0 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। तो आपका आंसर आ गया 3 और 2, 3 और माइनस 2। अब इस प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं करना है, ये मैंने बता दिया। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी यहाँ संख्या दी जाए इस प्रकार की उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनके बीच में हमेशा हमेशा ऐसा ही करना। इसमें ऐसा मैंने बताया इसलिए नहीं, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए कंडीशन देखनी है कि सभी अंडूड में हो और उसमें एक ही संख्या हो, या तो प्लस लगाओ सब में या सब में माइनस लगाओ और संख्या अनंत तक जा रही हो तो हमें उस संख्या के फैक्टर करने ऐसे जिसमें एक का अंतर हो। तो मैंने इसके फैक्टर किए 2 और कितना दोस्तों 3। ठीक है, 2 और 3 किया, इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो आपको क्या करना है, जो भी प्लस चिन्ह है, अगर सवाल में क्या है प्लस चिन्ह, तो बड़ी वाली जो नंबर है वही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अगर माइनस चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती है। और इसमें क्या है कि बड़ी वाली संख्या 3 तो आंसर है, 3 इसमें भी लिखा है। अब ये वाला 2 2 ये तो नहीं होगा, मैंने क्या बताया माइनस हो तब 2 होगा, तो प्लस वाला 2 तो नहीं होगा। अब माइनस वाला 2 है कि नहीं है वो भी देखना है, तो उसके लिए मैंने आपको ये नियम बताया है। तो ये 3 कॉमा माइनस 2 इसमें रखा हुआ है, वही आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, समझ गए होंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, ए और बी के काम करने की दर 2:3 के अनुपात में है, उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। अब आप एक बात सोचिए, यहां से मेरी बात को ध्यान रखना, जब भी दर दी जाए यानी कि काम करने की क्षमता दी जाए, यानी कि जो क्षमता है, क्षमता यानी कि दर, इसका जब अनुपात दिया जाए, क्या दिया है 2:3, इसका अपोजिट उल्टा ही क्या होता है समय का अनुपात होता है। क्या होता है दोस्तों, समय का अनुपात होता है। उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, जो कि आपका क्या हो गया दोस्तों राइट आंसर हो गया। 3:2 किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने हैं, बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में आपके बन जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना आपको। क्या दिया है, अनुपात दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 3:4 दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ संख्या बनाऊंगा तो मुझे करना पड़ेगा, इसे पहली वाली को 3x और दूसरी वाली को 4x लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ने कहा इनके वर्गों का योग 400 है, तो इसका वर्ग करूंगा मैं तो हो जाएगा 9x स्क्वायर और इसका वर्ग करूंगा तो हो जाएगा 16x स्क्वायर, 4 का वर्ग 16। ठीक है, अब बराबर कितना दिया है, योग योग दिया है 400। आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू ये 400
अब जोड़ के कितना आ गया 16 और 9 होता है 25, वो 25 में ले गया इसके बट्टे में। ठीक है, 25 का मैंने भाग लगाया तो ये जाएगा 16 बार, और x का इसका वर्गमूल लूंगा तो आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा दोस्तों 4। मगर ये आंसर नहीं है, पूछा क्या है योग क्या है, तो 3x और 4x, इन दोनों को 3x और 4x को मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों 7x आ जाएगा। कितना 7x आ जाएगा। 7 तो मेरे पास है, x का मान कितना आ गया 4, और गुणा करके हो गया 7 चौके 28, जो क्या इनका योग हो गया। इसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। बिक्री मूल्य पर कितनी हानि होती है दोस्तों 10% की हानि होती है, तो लागत मूल्य पर हानि पूछ रहा है आपसे कि लागत मूल्य पर कितनी हानि होगी, वो आपसे निकलना है। अब यहां से ध्यान से समझना दोस्तों, बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है। ठीक है, बिक्री मूल्य, अब बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है। बिक्री मूल्य अगर 100 है, कितना है 100 है, तो इसका हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10% निकालेंगे 10 यानी 110 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य पर वो पूछ रहा हानि, तो हानि इन दोनों में अंतर कितने का है दोस्तों 10 का, 10 लिखा हमने। अब किस पर निकालना है हमें, क्या पूछ रहा है कि लागत मूल्य, लागत मूल्य को ही कहते हैं क्रय मूल्य, तो कितना है 110 है, इंटू कितना करना है हमें 100 करना है। इसको क्या करना है हल करना है, 0 से 1 0 मैंने ये कैंसिल कर दी, 10 का 10 में गुणा करूंगा 100, और 100 में मुझे 11 का लगाना है भाग, तो कितना बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 11 निम्मा 99, बचा कितना 1 बट्टे कितने 11, ये इतने परसेंट हो गया। ये किसमें रखा है तो दोस्तों रखा है ये ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों इसके क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आंसर अगले पेज पर दिए हैं, तो पहले हम क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या कहना चाह रहा है देखते हैं, फिर उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन क्वेश्चन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस बड़ा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन देखकर बच्चे छोड़ आते हैं। क्या कहा है, ध्वनि, ध्वनि की चाल दी है उसने 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि बादलों के गरजने की आवाज बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई दे तो उसकी दूरी किलोमीटर में होगी। इसमें दोस्तों किलोमीटर में निकालनी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हल करना है उसके बाद चेंज करना है। ठीक है, तो हमें दूरी निकालनी है। अब दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो फॉर्मूला होता है दूरी बराबर, दूरी बराबर कितना हो जाता है दोस्तों, दूरी बराबर हो जाता है चाल गुणा समय। कितना होता है दोस्तों, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय हो जाता है। अब चाल हमारी कितनी दी है दोस्तों, चाल दी है 330, 330 गुणा, और समय कितना दिया है दोस्तों 10, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3300। कितना हो जाएगा 3300, मगर ये किस में आ गई दोस्तों मीटर में आ गई, मगर हमें किस में निकालनी थी किलोमीटर में। अब हमें चेंज करनी है, तो जब भी हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करना होता है तो हम उसमें भाग लगाते हैं कितने का दोस्तों 1000 का, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं इसीलिए। अब ये आ जाएगी 1 किलो में किसमें किलोमीटर में। बस आपको क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काटनी है, इस 10 का भाग लगाना है तो आ जाएगा 3.3 किलोमीटर। दूरी कितनी है दोस्तों 3.3 किलोमीटर दूरी दी गई है। और ये किस में रखा है ऑप्शन में, तो ये रखा हुआ है आपका किस ऑप्शन में रखा है, वो आपको ऑप्शन यहाँ से देखने हैं। ऑप्शन है आपके ये, ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है कितना है दोस्तों, ये दिया है कितना आया था 3.3 किलोमीटर आया था, और ये किस में रखा है ऑप्शन नंबर बी में रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर 8% दर पर साधारण ब्याज आर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी राशि, मूलधन निकालना है, ध्यान से समझना दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन कितना दोस्तों 100। ये फॉर्मूला हमें लगा देना। अब रेट कितनी दी है, आपकी ब्याज कितनी है दोस्तों आर है, क्वेश्चन ने कहा है। मूलधन हमें निकालना है,
और दर कितनी है, वो भी आर है। समय कितना दिया है दोस्तों, 2 वर्ष दिया है। बट्टे कितने आएंगे, 100 आएंगे। ठीक है, इस आर से ये आर कैंसिल, 2 से ये 100 कैंसिल कितनी बार, 50 बार। और 50 का इधर ले, 50 को इधर लेके जाएंगे तो पी का मान हो जाएगा 50 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 रुपए। किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये दिया है पी स्क्र प्लस 1/पी² बराबर 47। तो पी प्लस 1/पी का मान पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें दोस्तों, मैं कैसे कराऊंगा इसको। ये दिया है पी² प्लस 1/पी²। मैंने क्या किया, इक्वल टू में जो दिया है वो लिख लिया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो आंसर निकालना है उसमें देखना है, प्लस को निकालना है, तो मैंने प्लस ही किया। यहाँ पर कितना, 2। यहाँ पर किया है तो इधर भी करना होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, पी का ही गुणा कर दिया और 1/पी का और गुणा कर दिया। इस पी से कब पी कट जाएगा, तो ये बन गया पी² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा पी प्लस 1/पी का होल वर्ग। वर्ग मैंने हटाया, इधर अंडूर लगाया, मगर ये कितना आ गया, 49। और 49 का वर्गमूल लेते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 7, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन अगला आपसे कह रहा है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता है तो लाभ के रूप में 15 रुपए कम मिलता है। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों, घड़ी का अंकित मूल्य आपको क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, जब पहले वो छूट दे रहा था 5% की, अब दे रहा है 7% की, तो जो लाभ में कमी हुई है वो 15 रुपए की कमी हुई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये करना है कि जो 5% था वो लिखा मैंने, यहाँ से देखना दोस्तों, 5% था वो लिखा, दूसरा था 7% वो लिखा। इन दोनों का डिफरेंस लगाया तो डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, 2%। अब जो 2% है, इस परसेंट का मान कितना दिया है दोस्तों, 15 रुपए दिया है। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या, घड़ी का अंकित मूल्य कितना मानूंगा, 100%। तो ये हो जाएगा 15/2 गुणा कर दूंगा मैं कितने का, 100 का। ठीक है, 15 गुणा 100, सही है ना। अब इसको मुझे हल करना है, तो कैसे करूंगा मैं, इससे मुझे ये कैंसिल करना है, तो ये आ जाएगा 50 बार। 15 पहिया होता है 75, और ये 0 0। कितना आया है दोस्तों अंकित मूल्य, उसका 750। किसमें रखा है, तो 750 रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए, उम्मीद है अच्छे से ये क्वेश्चन जो बड़े दिखाई दे रहे हैं वो इतने सिंपल आपको लग रहे होंगे अब। ठीक है, और उनको आप बना पाएंगे एग्जाम के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है, स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि इतनी जो संख्या है 8 से विभाजित हो जाए, या न्यूनतम मान पूछ रहा है कि किससे विभाजित हो जाए, 8 से। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए 8 के विभाजिता का नियम क्या है। 8 से विभाजित करना है तो 8 के विभाजिता का नियम है, जब भी कोई संख्या है 8 से विभाजित होगी तो उसके 3 अंक कौन कौन से दोस्तों, इकाई अंक, कौन सा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन 3 स्थानों पर जो संख्या है उसमें 8 से भाग जाना चाहिए, तो पूरी जो संख्या है उसमें भी 8 से भाग चला जाएगा। तो मैंने देखा 3 अंक पर की संख्या कौन सी है, वो है 6 है, स्टार 2, इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। अब देखो, आपको क्या करना होगा, एग्जाम के समय पर सब कुछ नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपने ऑप्शन में से सबसे छोटा मान है उसे रखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर रखा 1, कितना, पहला ऑप्शन उठाया मैंने 1 रखा। अब ये हो गया 612, कितना हो गया, 612 हो गया। अब 612 में भाग लगाऊंगा मैं तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 612 में, तो 6 का 7 चौके 8 7 56, 56 और 5 बचे 52 हो गया। 52 में 8 का भाग नहीं जाता, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। अब मुझे रखना 2, जब मैंने 2 रखा तो ये हो जाएगा 22, तो 56 और बचा कितना अब
6 बचा, 62 हो गया, 62 में भी नहीं जाता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब मुझे रखना है कितना दोस्तों, 3 रखना है। जब 3 रखूंगा मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 रखने के बाद 63 यानी कि 632। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 56। ठीक है, 8 अट्ठे 64 होता है, 8 सत्ते 56, और 63 में से जब 56 घटाएंगे आप, तो किसमें से 63 है, 632 है, उसमें आपको 8 का भाग लगाना है। तो 8 का भाग जो जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते कितना हो गया, 56 हो गया। अब 63 में से जैसे ही आप 56 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। अब 7 2 का उतार लेंगे, 72 हो जाएगा। 72 होने के बाद भाग लगाएंगे तो ये बच जाए 8 8 निम्मा 72। तो इससे 3 रखने से हमारा जो भाग 8 का भाग है चला गया है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 ही हो जाएगा स्टार का मान। ठीक है, जो कि हमारे किस में रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में रखा है, वो आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 40 के बजाय 64 लिखा और औसत 50 निकला। क्या निकला, औसत 50 निकला। संख्याओं का सही औसत क्या है, सही संख्याओं का क्या निकालना है दोस्तों, सही औसत निकालना है। अब आपको करना क्या है, इसमें ये आपको सोचना है कि हम कम समय में कैसे करें। गलती से 46 के बजाय 64 लिख दिया, यानी कि उसे लिखना कितना था, उसे लिखना था 46, और लिख कितना दिया उसने लिख दिया 46, और जो अंतर आया उसको वो कितना आया, 46 में से 64 घटाएंगे तो अंतर आ जाता है 18। अब ये 18 संख्या कितनी थी दोस्तों, 10 थी, तो 10 का इसमें हम भाग लगा देंगे, ये आ जाएगा। अब इसमें से हमें घटाना कितना है, ये किसमें से घटाना है, क्योंकि माइनस का बचेगा, तो ये घटाना है हमें 50 में से। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा, वो देखिए दोस्तों समझ में आया, नहीं आया होगा। देखो सही क्या है, संख्या सही है वो है 46। ठीक है, गलत क्या है, वो है 64। इन दोनों का अंतर किया, अंतर कितना आ गया दोस्तों, 10 आया। अंतर कितना आया, 10 नहीं 18 आया। कितना आया दोस्तों, अंतर 18। ये जो 18 आया है, ये कितनी संख्या में बांटना है, ये बांटना है हमें 10 संख्या में, 10 में बांटना है। और ये 18 जो बचा है वो किस में से बचा है, ये 64 में से बचा है। तो किसका बचा है, ये माइनस का बचा है। जब माइनस का बचा है 10 में बांटना है, 10 का लगा दो भाग। जब भाग लगाएंगे आप तो कितना आएगा, -1.8 आ जाएगा। अब माइनस है, आपका औसत कितना है, 50 है। अब 50 तो प्लस का है, इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि ये गलत संख्या का सही निकालना है, तो हमें इसे घटाना होगा कितना, 1.8। जैसे ही हम 1.8 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 48.2, यानी कि 48.2 बच जाएगा, जो कि हमारा सही औसत है। तो ये किस में रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो 4 क्या है, 4 मोमबत्तियां जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे है। ठीक है, 5 घंटे, 3 घंटे ये है, ठीक है, घंटे है, वो एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है। उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ न जाएं, यानी कम से कम 3 मोमबत्तियां क्या हो जाएं, बुझ जाएं। ठीक है, तब तक जलाते रहते हैं। उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक 3 मोमबत्तियां बुझ न जाएं। कितनी दोस्तों, 3। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1.5 रुपये प्रति घंटा हो तो कुल खर्च कितना होगा दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना बड़ा है कि इसको छोड़ने का मन करेगा बच्चों का, और छोड़ भी देंगे और अपना 2 नंबर कटवा लेंगे, 2 नंबर उनके कम हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, बहुत छोटी सी चीज है, 4 मोमबत्तियां हैं। ठीक है, तो इसमें से 4 मोमबत्तियां हैं। अब ये कह रहा है 3 बुझ जाएं, तो ये वाली बुझ जाएगी, ये वाली बुझ जाएगी, ये बुझ जाएगी, मगर ये जो है जलती रहेगी। मैं मान लूँ कि ये भी 1 घंटे तक तो जलेगी, 1 घंटा ज़्यादा जलेगी, तो 1 घंटा में से 5 घंटे हैं, उसमें से कम कर दूँ। 4 मोमबत्तियाँ, 4 ही घंटे का समय है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, तो मोमबत्तियाँ अधिकतम कितनी घंटे तक चलेंगी, तो देखिए कम से कम 2 ये चलेगी। ठीक है, 2 घंटे, मगर इससे जो ज़्यादा ये है, ये भी चलेगी 1 घंटा और। ठीक है, इससे 1 घंटा एक और ये ज़्यादा चलेगी, तो ये 3 तो बुझ जाएंगी,
तो ये भी तो उतने ही समय में बुझनी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम 4 मोमबत्तियां बुझाएंगे तो कम से कम 4 घंटे चलेंगी। तो ये 5 में जो मोमबत्ती 5 घंटे चल रही है उसके भी घंटे हम मान के चलेंगे कितने दोस्तों, 4। ठीक है, दूसरी है वो भी 4 घंटे चल रही है, तीसरी है वो 3 घंटे और अगली है 2 घंटे। टोटल जो समय कितना आया, 4 और 4 8 और 2 10 और 3 13। 13 घंटे तक ये क्या होगा, 13 घंटे का कुल खर्च निकालना है हमें। तो 13 घंटे चलेंगी। अब 1 घंटे का खर्च कितना है दोस्तों, 1.5 रुपए। 1.5 रुपए का मतलब 1.5। अब 13 का इसमें कर दीजिए गुणा, 13 का आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 19.5। कितना दोस्तों, 19.5, जो कि हमारा कुल खर्च है। ठीक है, जो कि किस में रखा है, वही ऑप्शन नंबर सी में रखा है और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इतना लेंदी क्वेश्चन है, आपको बस इतना समझना है कि 3 मोमबत्तियां बुझ जाएं तो इसका मतलब है कम से कम ये 4 घंटे चलेंगी, तो हमें 4 घंटे का ही तो निकालना है, क्योंकि उसने 1 घंटे का खर्च दिया है और 4 मोमबत्ती जलाई गई हैं। तो जो 5वीं मोमबत्ती है 5 घंटे वाली, 5 घंटे नहीं जलानी है, 4 घंटे जलानी है, तो 4 घंटे का ही तो खर्च जोड़ेंगे। 5 घंटा दिया है तो इसमें 4 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 4 घंटे ही जलेगी, उसके बाद का खर्च नहीं जोड़ना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का क्या निकालना है, कोण, कब, 7:30 पर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, ये है तो मैथ में, हमारा जो यूपी पुलिस का सिलेबस दिया है उसमें मैथ में के सिलेबस में ही कुछ रीजनिंग के टॉपिक भी दिए गए, उसका ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हम साथ में ही इसके ही साथ में हल करते हैं उसे भी। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, हमें दिया है उसने 7:30, इसमें निकालना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला होता है वो आपको अप्लाई करना होगा, 60H। ठीक है, डिफरेंस कितना दोस्तों, 60H और 11M बट्टे कितना 2, ये इससे हमारा एंगल निकल के आता है, क्या, कोण निकल। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, H क्या है, 7 है यहाँ पर, और M क्या है, वो क्या है दोस्तों, 30 है, यहाँ रख दो। 7 का गुणा करेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो 7 छके 42 यानी कि 420 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस का चिन्ह है, 11 का गुणा 30 में करेंगे, 11 3 33, 330 आ जाएगा। बट्टे कितना है दोस्तों, 2 है। ठीक है, हल करो। अब यहाँ से बचा कितना, घटा दीजिए, कितने में से, 420 में से 330 घटा दीजिए तो कितना बचेगा दोस्तों, तो बचेगा आपका कितना, वो बचेगा 90। तो 90 यहाँ से बचा, वो लिखा आपने। बट्टे कितने हैं, 2, इसका जैसे ही आप भाग लगाएंगे तो बच जाएगा आपका, आ जाएगा 45। आ जाएगा दोस्तों 45 आ जाएगा, जो कि किस में रखा है, हमारा ऑप्शन नंबर किस में रखा है, डी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पासा का। क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। किसके विपरीत पूछ रहा है दोस्तों, जिसके विपरीत। पासे में पासा बहुत सिंपल होता है। अगर आपने पासा का हमारी क्लास नहीं देखी है तो हमारी क्लास चैनल पर डली हुई है, लिंक है, और उसमें से देखिए। और उसके बाद पासा का आपको जिंदगी में कभी भी आप सवाल को गलत नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है दोस्तों, पहले उस क्लास को देख लीजिए। अब क्वेश्चन जब भी इस प्रकार का आए तो ये देखना है किसका विपरीत पूछा है, उसको मार्क कर लो। 3 का विपरीत पूछा है। अब 3 का विपरीत निकालने के लिए हमें इन स्थितियों में से दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, वो हमें लगाना है इसमें से नजदीक का नियम या पड़ोसी का नियम। ठीक है, देखिए अब देखो यहाँ पर 6 और 1 है। क्या 6 और 1 किसी और में कॉमन है, नहीं है। कोई 2 फलक कॉमन देख लीजिए दोस्तों, जिसमें भी हो उससे कीजिए। 3 और 1 इसमें है और 3 और 1 इसमें है, तो ये 6 है, इसका विपरीत आ गया 5। तो 6 का विपरीत आपने लिखा कितना दोस्तों, 5 लिखा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 6 और 3 इसमें है, 6 और 3 इस लास्ट वाले में, तो 1 का विपरीत कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। आपको ये पता होगा जब 2 फलक कॉमन होती है तो जो बच जाती है एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, क्योंकि मैंने 1 और 3 इसमें देखा है, 1 और 3 इसमें, तो 6 का कितना हो गया, 5। अब 6 और 3 इसमें देखा है, 6 और 3 इसमें देखा मैंने इन दोनों में,
तो ये 2 है वो किसका विपरीत हो गया, 2 हो गया किसका दोस्तों, 1 का, वो मैंने लिख लिया। अब बचा क्या, ये 4 बचा है और 3 बचा है, तो जो 4 है वो किसका विपरीत हो जाएगा, 3 का। हमें पूछा किसका गया था दोस्तों, 3 का, तो 3 का विपरीत कितना हो गया दोस्तों, 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे कि निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए अनुक्रम में सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, अनुक्रम को पूरा करना है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, बी एम बाई डी एन डब्ल्यू एफ ओ यू, ठीक है, तो बी से डी बना होगा, एम से एन बना होगा, बाई से डब्ल्यू बना होगा, ठीक है, यही नजदीक बन सकता है। तो मैंने देखा बी से डी बना है, जब बी से डी बना है तो प्लस का हो गया है कितना, 2, ठीक है। एम से एन बना है तो प्लस का हो गया है 1, बाई से डब्ल्यू बना है तो प्लस का माइनस का हो गया है दोस्तों 2। तो पहले मैंने +2 किया, फिर +1 किया, फिर -2 किए। अब ऐसे ही यहाँ पर 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, एन में 1 जोड़ देंगे 14 में 15 हो जाएगा, डब्ल्यू में से 2 घटा देंगे तो यू आ जाएगा। अब ऐसे ही इसमें 2 जोड़ना है, कितना 2, तो 6 और 2 हो जाता है 8, 8 पे कितनी आती, क्या आती है दोस्तों, एच आती है। एन 15 को 15 पे 15 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 पे क्या आती है, पी आती है, ठीक है दोस्तों। अब यू में से 2 घटाएंगे तो यू आता है 21 पे 2 घटाएंगे 19, 19 पे आती है एस। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। किसमें रखा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे कि राम और श्याम, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। ये किसका आ गया दोस्तों, ये जो मैथ में सिलेबस दिया गया है रीजनिंग वाला, उसका क्वेश्चन हमारा ये आ गया है और ये हमें करना है। तो कैसे करेंगे, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है, कैलेंडर से ही करेंगे। और कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 दिन सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कैसे करना होगा, आपको निकालना होगा दोस्तों, क्या आपको निकालना है विषम दिन। अब देखिए क्या कहा है, राम जो है, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, तो इनके विषम दिन कितने हैं, विषम दिन निकालने हैं हमें 315 के, तो 315 में लगाइए 7 का भाग। विषम दिन निकालने के लिए जब भी किसी का भी विषम दिन निकालना हो कैलेंडर में, तो आपको क्या निकालना है, 7 का भाग लगाना है। 7 का भाग लगाकर शेष फल जो बचेगा वो आपको, वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यानी कि शेष दिन होंगे। तो 315 दिया गया है, उसमें आप भाग लगाएंगे कितने का दोस्तों, 7 का, तो ये जाएगा कितनी बार दोस्तों, ये जाएगा 45 बार, और शेष कितना बचेगा दोस्तों, शेष बचेगा 0। विषम दिन कितने हो गए, 0 हो गए। अब कह रहा है कृष्ण जो है राम से 70 दिन सप्ताह बड़ा है, बड़ा कितना भी हो, ठीक है, उसमें भाग 7 का ही लगाना है आपको, ठीक है। 7 का आपने भाग लगाया तो यहाँ भी विषम दिन कितना, 0। जब दिन विषम ही 0 आ रहे हैं तो जो दिन होता है वो सेम दिन हो जाता है, क्या हो जाता है, सेम दिन हो जाता है। अब कह रहा है कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ है तो श्याम का जब विषम दिन आ रहे हैं तो कोई दिन चेंज नहीं होगा, उसी दिन आपका उसका श्याम का भी जन्म होगा। तो किस बुधवार आ गया है, बुधवार किस में रखा है, बुधवार रखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है। अब देखिए इतनी बड़ी जो थ्योरी है इसको नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को पे पहुंचना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, वक्तव्य दिया गया है पहला, कुछ लड़कियां स्टार हैं, कुछ के लिए हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे, लड़कियां, कुछ लड़कियां दोस्तों क्या है, स्टार हैं, स्टार हो गया। मीना लड़की है, मीना क्या है, लड़की है, तो क्या अब निष्कर्ष दिया है मीना स्टार है, मीना स्टार है कि नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। मीना स्टार है। अब देखिए दोस्तों, मीना लड़की तो है मगर सभी लड़कियां स्टार नहीं है, तो मीना लड़की स्टार है कि नहीं है ये हम नहीं कह सकते हैं। तो
यहाँ पर मीना लड़की तो है और स्टार है कि नहीं है ये हम ठोस तरीके से इस डायग्राम से नहीं कह सकते हैं, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अब कह रहा कुछ लड़कियां स्टार नहीं है। हाँ जी, लड़कियां सब स्टार नहीं है, जो कि इसमें जिस वाले पोर्शन में होंगी वो लड़कियां स्टार नहीं होंगी। तो ये बात क्या कह रहा है, ये सही कह रहा है। तो सही कह रहा है तो ये सही हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार से ऐसे कम समय में आपको क्वेश्चन बनाने हैं और सही बनाने हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ए स्थान से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है एवं अपनी गति 50% बढ़ाकर लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या होगी, दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या होगी, वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, दो गति हमारे पास होती है तो हम औसत का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब औसत का यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे वो हमें सोचना होगा। ध्यान से देखिए, पहली गति दी है उसने, क्या दी है, पहली गति दी है हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसमें दूसरी, पहली तो ये हो गई, ठीक है, ये मान लिया मैंने एक्स का मान, किसका, एक्स का। अब दूसरी मुझे निकालनी है, तो इसमें कह रहा 40 में बढ़ाता कितना है, कितना बढ़ाता 50, तो 150 हो जाएगा, बट्टे कितना दोस्तों 100। हल कर लो, एक जीरो ये कट गई, एक जीरो ये कट गई। ठीक है, 15 का गुणा किया 4 में, तो ये 22 का जो मान आ गया, 15 चौका हो जाता है 60, आपका मान आ गया। अब निकालना है हमें औसत गति निकालनी है, तो यहाँ से निकालेंगे औसत गति इक्वल टू होता है औसत इक्वल टू 2x बाई बट्टे एक्स प्लस बाई हो जाता है। यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है और हल करना है। 2 इंटू कितना दोस्तों 40, एक्स का मान इंटू 60, किसका मान बाई का मान, बट्टे इनको ऐड करना है। 40 और 60 कितना हो गया दोस्तों 100, 100 का भाग लगाया हमने, तो यहाँ से जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, बचा कितना, कितना बचा दोस्तों 6 चौके 24 दूनी 48, कितना आ गया दोस्तों 48, उनकी गति आ गई है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि एवरेज उनकी गति है दोस्तों। ठीक है, जो कि किसमें रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर हो गया। ठीक है, आता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, 3 व्यक्ति 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। एक पंक्ति में कितने बैठे हैं दोस्तों, एक पंक्ति में बैठे हैं 3 व्यक्तियों के हिसाब से ये 6 व्यक्ति हैं, 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। ठीक है, ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो मैं पहले इसे को पढ़ने से पहले बनाऊंगा। तो बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 पंक्ति माननी होगी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 पंक्ति मानी, एक ये मान ली और एक ये मान ली। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक यहाँ होगा, एक इसके सामने होगा, एक इसके सामने। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो ई कहाँ पर बैठा होगा, ई मान लिया मैंने यहाँ बैठा होगा बीच में। ठीक है, ई बीच में मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है कि डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है एफ के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे कह रहा है सी ई का पड़ोसी है, सी जो है ई का पड़ोसी है। मान लीजिए सी को मैंने यहाँ पर बैठा दिया, तो सी को मैंने यहाँ बैठा दिया, तो अब पहली कंडीशन के हिसाब से मुझे डी तो के लिए यहाँ जगह तो है नहीं है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, डी जो है एफ के बाईं ओर बैठा है, एफ के बाईं ओर बैठा है। अब मैं अगर एफ को यहाँ बैठा रहा हूँ, इसका मुंह अगर नीचे की ओर है तो यहाँ पर नहीं आएगा। एफ के बाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये कहा है कि इसके मुंह कहाँ पर है, नहीं कहा है, तो हम ऊपर ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि एफ जो है यहाँ पर बैठा है, एफ यहाँ बैठा है। जब एफ यहाँ बैठा है, इसका बायां ऊपर मुंह है, तो दायां इधर हो गया और बायां इधर हो गया। इधर कौन बैठा है दोस्तों, एक स्थान छोड़ के बैठा है, दूसरे स्थान पर डी बैठ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डी के विकटतः सम्मुख, सी अब यहाँ कह रहा था सी ई का पड़ोसी है और डी के विकटतः सम्मुख बैठा है। तो देखो दोस्तों, विकट होता है तिरछी लाइन, ये विकटतः बैठ गया, ये हमारा क्या है, इसका मतलब हमने जो बैठा रहा है वो सही है। अब कह रहा है डी एफ का पड़ोसी है, डी जो है एफ का पड़ोसी है, तो यही तो स्थान बचा है पड़ोसी के लिए, ये हो गया बी। अब क्या पूछ रहा है,
उपरोक्त सूचना के आधार पर बी के सम्मुख कौन बैठा है? तो बी के सम्मुख कौन बैठा है दोस्तों? ई बैठा है। क्या कौन बैठा है दोस्तों? ई बैठा है। आपका आंसर हो गया ई। तो किस में रखा है? ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है ई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कहना चाह रहा है कि 10 लीटर प्रति सेकंड के दर से पानी भरने वाले पंप 60 सेमी इंटू 50 सेमी आकार का हौज भरने में कितना समय लगाएंगे? ठीक है, कितना समय लगाएंगे वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि समय लगाने के लिए क्या चाहिए, जरूरी है। तो हमें ये तो दे रहा है लीटर प्रति चाल हो गई, इसके हिसाब से दूरी हमारी यानी कि क्षमता भी होनी चाहिए। तो हमें यहाँ से निकालनी है कि उसका आयतन कितना होगा, जो हौज है उसका आयतन कितना होगा। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा करना होता है। तो ये हो गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इनका गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो आयतन आ जाएगा कितना दोस्तों? 5 6 के 30, 8 या 24, तो 24 हो गया। ठीक है, अब जीरो कितनी? 5 6 के 30 की एक जीरो तो वो आ गई और 3 जी है, तो कितनी जीरो हो गई दोस्तों? 4 जीरो। ये आ गया आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 3 बार है, 3 बार गुणा कर दिया। अब इसे बदलना है हमें किसमें? लीटर में। तो इसमें हम भाग लगाएंगे दोस्तों कितने का? 1000 का। कितने का दोस्तों? 1000 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा किसमें? लीटर में। 3 से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, आपका आ गया कितना? 240 लीटर। अब ये लीटर आ गया। अब किसमें भर रहा है? ये 10 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भर रहा है और हमें कितना भरवाना? 240, तो भाग लगा दीजिए 10 का, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 24 सेकंड। कितना आ जाएगा? 24 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, जो कि किसमें रखा है? ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? 6 व्यक्ति हैं, एल एम एन पी क्यू और आर में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है। एन जो है क्यू और पी से लंबा है। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर क्यू लिखा। ठीक है, क्या लिखा दोस्तों? क्यू लिखा और लिखा मैंने साथ में। ठीक है, इससे लंबा कौन है? एन है, लिखा मैंने। ठीक है, लंबा है परंतु एम से छोटा है। एम से छोटा है तो मतलब एम इससे भी बड़ा होगा, तो एम लिखा मैंने यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे कह रहा है, क्या कह रहा है? पी सिर्फ क्यू से लंबा है। पी जो है क्यू से लंबा है, बाकी सबसे कैसा है? छोटा है। ठीक है, तो क्यू यहाँ पर जो है क्यू यहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, और पी कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे क्या कहना चाह रहा है? आगे कह रहा है जबकि आर सिर्फ एल से छोटा है। आर सिर्फ एल से छोटा, बाकी किसी से छोटा नहीं है। तो ये जो डायग्राम बनेगा आपका, एल आर जो है एल से तो छोटा है, ठीक है, परंतु और किसी से छोटा नहीं है, तो बाकी सबसे कैसा होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एम, यहाँ आ जाएगा एन, यहाँ आ जाएगा पी और यहाँ आ जाएगा दोस्तों क्या? क्यू। अब ये लंबाई के हिसाब से लगा लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है? तो सबसे लंबा क्या है दोस्तों? सबसे लंबा है एल और सबसे छोटा क्या है दोस्तों? वो है क्यू। एल और क्यू किस में रखे हुए हैं? तो ये रखे हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है निम्न प्रश्न में श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको क्या करना है? फाइंड करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कैसे बनाएंगे आप इसको, ये आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आप बनाएंगे। जल्दी से आप बना लें। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है। अब संख्याएं बहुत बड़ी देख के डरना नहीं है, ये इतना आसान जो संख्या बड़ी होती है तो बस थोड़ा सा आपको याद हो, ठीक है, दिमाग लगा लें आप तो जल्दी बन जाता है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर पता चल गया कि ये रखा है 11 का क्यू। क्या रखा है दोस्तों? ये रखा है 11 का क्यू। ठीक है, और तो ये क्या है? 2197 जो होता है वो कितने का होता है दोस्तों? ये भी क्यू है, कितने का है? 13 का क्यू है। और 3375 रखा है वो कितने का क्यू होता है दोस्तों? ये रखा है 15 का क्यू रखा है। उसके बाद देखा मैंने 4913 कितने का होता है? तो 17 का होता है क्यू। ठीक है, अब देखो 11 के बाद 13, 15 और 17, 17 के बाद नंबर आएगा किसका? 19 का।
19 का क्यू यहाँ आएगा, नंबर आ गया। अब इसका क्यू होता कितना है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वो होता है 6859। कितना होता है दोस्तों? 6859 आपका यहाँ 19 का घन हो जाता है, क्यूब हो जाता है। क्यूब आपको याद करके जाना है दोस्तों, स्क्वायर क्यूब ये याद करने हैं, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चनों को कम समय में आराम से बना पाए दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जो कि उस क्वेश्चन के ये ऑप्शन रखे हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो हमारा आया था 6859, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 6 4 गुणा 6 गुणा 8 सेमी है को यदि 2 सेमी आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे वो आपसे पूछना चाह रहा है। अब देखिए दोस्तों, कुल घन पूछ रहा है। पहले तो जो आयताकार ब्लॉक है उसका आयतन आपको पता होना चाहिए। तो आयतन कितना है? 4 गुणा 6 गुणा 8 है। अब जो भी हमें आयाम में छोटे छोटे घन काटने हैं उसकी भुजा, तो घन में भी तीन, इसमें भी 3 भुजाएं, 3 फलक हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, मगर घन में सभी बराबर होता है। तो कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2, तीनों भुजा रख दी। अब इससे जो आएगा वो क्या आ जाएगा? छोटे घनों की संख्या। कैसे करेंगे? तो 2 से ये मैंने क्या कैंसिल किया 2 बार, इस 2 से ये कैंसिल किया, इस 2 से मुझे ये कैंसिल किया मैंने 3 बार, 3 का किया गुणा, 3 अट्ठे हो जाता है 24, जो कि हमारा कितना हो? 3 अट्ठे दोस्तों कितना? 24 हमारा राइट आंसर हो गया। 24 कुल घन बनेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है? बी में रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा। मीरा ने क्या कहा है वो आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, क्या कहा? वह मेरे दादा की इकलौती संतान का, वह मेरे दादा श्रीमती मीरा ने कहा। किसके दादा? मीरा के दादा। मीरा के दादा कैसे लगेंगे दोस्तों? तो पहले तो लिखा मैंने मीरा, ठीक है। अब मीरा के दादा, तो इसके पहले तो होंगे पापा, ठीक है, पिता होंगे, उसके उनके भी जो पिता होंगे वो इनके क्या लगेंगे? दादा लगेंगे। क्या कहा? वह मेरे दादा की इकलौती संतान, जो दादाजी ये है, ये कौन है? दादा, ठीक है। अब दादा की इकलौती संतान क्या हो गई? उसके पिताजी स्वयं हो गए इकलौती संतान, ये संतान का इकलौता पुत्र है, ठीक है, इकलौता पुत्र, यानी कि इसका भी क्या है? वो पुत्र है। जब पुत्र है तो ये इसके भी तो पिता हैं, ये मीरा के, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। ये लड़की है, ये लड़का है, तो ये क्या हो गए? भाई बहन हो गए। क्या पूछा? उस लड़के का मीरा से क्या संबंध है? उस लड़के का, तो लड़का कौन है? कौन है दोस्तों? मीरा का वो है भाई। क्या है? भाई है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए, 60% विद्यार्थी पेपर 2 में उत्तीर्ण हुए, 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? वो आपको निकालनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे करना है? अनुत्तीर्ण वाले फॉर्मूले से करना है। अनुत्तीर्ण वाले से देखिए दोस्तों, पहले में 70% पास हुए हैं, तो फेल कितनी हुए हैं दोस्तों? 30%, ठीक है। अब दूसरे वाले पेपर में 60% पास हुए हैं, तो फेल कितनी हुए हैं दोस्तों? 40% हुए हैं, ठीक है। दोनों में फेल कितने हुए हैं? तो दोनों में हुए 15, वो मैंने यहाँ पर लिखा, सही है। 30 में से 15 घटाया मैंने, 15 आया। 40 जो है इसमें से भी मुझे 15 घटाना होगा, तो 40 में से क्या करना है? मुझे 15 घटा देना है। तो जब 40 में से मैं 15 को घटाऊंगा तो बच जाएगा यहाँ पर 25, यानी कि 25 जाएगा। अब हमें वो निकालना है कि जो व्यक्ति किसी न किसी पेपर में फेल हुआ है, तो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। कितनी आ गई दोस्तों? ये हो गई है हमारी कितनी दोस्तों? ये आ गई 55। कितनी आ गई? 55 विद्यार्थी ये ऐड करने के बाद आए, जो कि क्या हुए हैं? 55 विद्यार्थी फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। मगर वो क्या दे रहा है? पास वाले दे रहा है, ठीक है। तो पास वाले की संख्या 270 है, मगर 100 में से मैं इस 55 को घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा 45, और 45% का जो मान दिया गया है दोस्तों वो है 270, ठीक है। अब मुझे निकालना है 100% का मान।
कितने का, 100 का। तो मैं क्या करूंगा, 270 जो दिया है उसमें 45 को तो भाग लगाऊंगा और 100 का कर दूंगा गुणा, ठीक है, जिससे मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, तो यहाँ से 9 से काटो, 9 तिया 27 जीरो और 9 पन्ना 45, 5 से मैंने इसे काटा, 20 पैया 100 और 3 दूनी 6, यानी कि आपका गुणा करके आ गया दोस्तों कितना, 6। ठीक है, कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 600, जिसके ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको निकालना है क्या आएगा। अब मुझे यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर इसमें जो प्रोसेस लगा के 10 आ रहे हैं, इसमें प्रोसेस लगा 27 आ रहे हैं, इसी प्रकार इसमें प्रोसेस लगा कर यहाँ पर कितने आएंगे। तो मैंने देखा कि 1 का वर्गमूल लूं तो होता है 1, ठीक है, फिर 16 का वर्गमूल लूं तो होता है 4, फिर 4 का वर्गमूल लूं तो होता है 2 और 9 का वर्गमूल लूं तो होता है 3 और मैं इन तीनों को सबको ऐड कर दूं तो आ जाता है 10। ठीक है, इसी प्रकार से 64 का वर्गमूल लें तो हो जाता है 8, 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, 100 का वर्गमूल हो जाता है 10 और 16 का वर्गमूल हो जाता है दोस्तों 4। ठीक है, और इनको मैंने ऐड किया तो ऐड करके आ गया कितना, 27 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से मुझे अगला करना है कि जो 256 है इसका वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, होता है 16 प्लस 36 का होता है 6 प्लस 44 का होता है 12 प्लस 64 का होता है 8 और इन्हें जोड़ने के बाद मुझे प्राप्त कितना होगा दोस्तों, वो प्राप्त हो जाएगा मुझे कितना, 6 6 12 20 42, कितना दोस्तों 42, जो कि मेरा किस में रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए प्रश्न में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से केवल एक विकल्प का ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता उसका चुनाव करें। एक 3 इसमें बन रहे होंगे, एक नहीं बन रहा होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखो ई इसमें है, एन है, फिर टी है, ई दूसरी है, आर है, ये तो बन रहा है, ये तो बन रहा है। यहाँ पर देखो आई है, एन है, वी है, ई है, एन है, ठीक है, एन है, टी है, आई है, ओ है, एन है, एन तीनों है, ये भी बन रहा है। यहाँ पर देखो आई है, एन है, टी है, ई है, एन है, टी 2 बार है, आई है, ओ है, आई 2 बार है, आई 2 बार है, ओ एन भी है, तो ये भी बन रहा है। अब यहाँ पर देखो ई है, एन है, टी है, ई है, आर है, टी है, टी अगली है, ए नहीं है, तो ये वाला नहीं बन रहा है। जो नहीं बन रहा है वही आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आपको दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो ये दे रहा है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो आएगा वो निकालना है। तो जो सीरीज है वो आपको समझनी है कि ये सीरीज क्या कह रही है, कैसे बनी है, तो आपको निकाल पाएंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 1 से बना है 5, 5 से बना है 14, 14 से बना है 30, 30 से 55, 55 से ये बना है। तो मैंने देखा कि इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है दोस्तों, 4 का अंतर है। इनमें कितने का अंतर देखा मैंने, तो यहाँ मिला है मुझे 9 का, यहाँ पर कितना मिला दोस्तों, मिला 16 का, यहाँ पर कितना मिला दोस्तों, मिला 25 का, यहाँ पर कितना मिला दोस्तों, ये मिला 36 का। तो आगे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, अब आएगा 7 का वर्ग, मतलब 49। जैसे ही आप इसमें 49 जोड़ेंगे, 9 और 1 10 की 0 हो जाएगी, हासिल 1 4 और 9 13, 1 हासिल की 14, कितना आ गया दोस्तों, 140 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दी गई संख्याओं के अनुरूप दाईं ओर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुन। ठीक है, जिससे ये निकालना है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह तो आ गया, अब इसे हल कैसे करना है वो हमें समझना हो। देखो दोस्तों क्या हो रहा है, मैं यहाँ से जोड़ू 9 और 2 हो जाता है 11, 5 16, 17, 18, ये इसका योग आ गया 18। ठीक है,
5 और 3 8 9 और 7 16 17 18 ये भी आ गया 18। ठीक है, इसको ऐड करके देखो। ये यहाँ से 7 या 21 22 23 24 25 26 तो कितना आ गया दोस्तों 26। अब इन विकल्पों में से जिसका भी योग 26 होगा वही क्या होगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 8 और 6 14 14 और 9 कितना होता है 14 और 9 23 24 25 और 1 26 तो इसका हो गया 26। यही आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला कह रहा है निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में ऐड हुआ प्लस का 5, इसमें ऐड हुआ होगा कितना 10 और उसमें ऐड होगा कितना दोस्तों 20। अब करके देखो 4 में 5 जोड़े 9 हो गए, 9 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना दोस्तों 19 आ जाएगा। कितना आएगा 19। 19 में 20 जोड़ूंगा तो 39 हो जाएगा। ये सही हो रहा है। ठीक है, अब बट्टे वाले में देखते हैं। इसमें जोड़े मैंने कितने 11 जोड़ के, इसमें जोड़े जाएंगे 22 और इसमें जोड़े जाएंगे 44। ठीक है, जोड़ के देखो 9 और 11 हो गए 20, 20 और 22 जोड़ के हो गए 42 और 42 में 44 जोड़े तो हो जाते हैं 40। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या है दोस्तों राइट है। कितना आया 19/42 आपका राइट आंसर आ गया है। 19/42 राइट आंसर आ गया है। ठीक है, तो 19/42 का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसमें रखा है ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है इस प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं। उस शब्द का को चुनिए जो अलग है, जो अलग है। ठीक है, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राधा कृष्णन, सीवी रमन, राजगोपालाचारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये अप्रोच लगानी होगी कि ये कैसे अलग है। देखिए दोस्तों मुझे यहाँ तक पता चल रहा है कि सीवी रमन, राधा कृष्णन और राजगोपालाचारी को क्या मिला है भारत रत्न मिला है। भारत रत्न मिला है। क्या मिला है दोस्तों भारत रत्न मिला है। जबकि जो जो कृपलानी है उनको नहीं मिला है। तो यही क्या है हमारे अलग है, अलग है तो यही क्या हो गए आंसर भी हो गए। ठीक है, अगला क्या कह रहा है किसी वर्ग जिसकी परिमाप 48 सेमी है का क्षेत्रफल कितना होगा। किसी वर्ग का परिमाप कितना है 48 है। अब परिमाप वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a होता है। उसका मान कितना दिया है दोस्तों 48 दिया है। ए का मान कितना आएगा 4 का भाग लगा देंगे तो 16 16 नहीं 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 12 चौके 48 कितना आएगा दोस्तों 12 चौके 48 आपका हो जाता है। तो 4 का भाग लगाया 12 चौके 48 भुजा आ गई। अब पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्या है वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग और 12 का वर्ग हो जाता है 144, जो कि हमारा हो गया क्षेत्रफल। किसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों कितने कम समय में हम क्वेश्चनों को बना पा रहे हैं अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा वो आपको फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। ये कहा है उसने 50 इंटू 860/100 प्लस 860 इंटू 50/100। ठीक है, हल करेंगे। यहाँ पर देखो 860 50 कॉमन है। ठीक है, और लासा भी कॉमन है। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख दूं 2 इंटू, क्योंकि 2 बार लिखे हैं पूरी संख्या एक ही समान है तो 860 इंटू 50/100 क्योंकि डबल हो गए, डबल हो गए तो 50 से ये कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया और ये आंसर आपका बच गया 860। 860 आपका क्या हो गया इसका आंसर हो गया। किसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। अगला क्या कह रहा है एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। पास कितने हुए हैं दोस्तों तो ये हुए हैं 35। तो फेल कितने हुए हैं, फेल हो गए 65%। तो यहाँ से मैंने निकाला 65% का मान है 455। ठीक है, हमें निकालना क्या है 100% का मान निकालना है। तो कैसे करूंगा मैं
455, ठीक है, बट्टे में आ जाएगा 65 और गुणा कर दूंगा मैं कितने का दोस्तों, 100 का। जब गुणा करके हल करना है तो कैसे आएगा, इससे ये कट जाएगा कितनी बार दोस्तों, 7 बार, और 7 का 100 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 700। तो आपके जो छात्र हैं वो कितने हैं दोस्तों, 700 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। एक कोई चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है वो आपसे पूछ रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, वो आपसे पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि कोई भी आकृति 4 भुजाओं से बनी हुई है, उसके सभी चारों कोणों का योग, ये कोण, ये कोण, ये कोण, सबका योग हमेशा कितना होता है, 360 अंश हो जाता है। कितना होता है, 360 अंश होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने बहुत ही बेहतरीन अप्रोच से आपको क्वेश्चन कराए हैं। आप इन क्वेश्चनों को करके जाएंगे और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप दोबारा से इसको समझेंगे। तो अगर नहीं आए तो दोबारा फिर देखिए, अगर ये अप्रोच सीख गए, आप इस तरीके से करना सीख गए, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से बनेगा और कम समय में बनेगा और सही बनेगा, सटीक बनेगा। ठीक है, और आप एग्जाम पास करने के बाद अपनी एक सीट सुनिश्चित करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास पसंद आ रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों, तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपने मित्रों को शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, कि जिससे कि उनका भी भला हो और वो भी अपनी सीट को सुनिश्चित कर करके और अपने माँ बाप का सपना रोशन करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।